अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये जानने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल चेक करने होंगे कि ये क्या होते हैं। तो आइए, फैक्टर, ऑल द नंबर्स विच डिवाइड अनदर नंबर आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। वो तमाम नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं उनको हम उस दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल क्या होता है, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर। वो तमाम नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हों वो उस नंबर के मल्टीपल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से इन डेफिनेशंस को समझिएगा। मिसाल के तौर पे हम 10 के फैक्टर लिखने लगे हैं तो 10 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है। ये सारे नंबर इस 10 को डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे कि ये तमाम नंबर 10 के फैक्टर हैं। 15 को देखिएगा, 15 को 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 15 डिवाइड करता है। तो ये तमाम नंबर 15 को डिवाइड करते हैं, इसलिए हम इन नंबर्स को 15 का फैक्टर कहेंगे। अब मल्टीपल की भी यही एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने 10 के मल्टीपल लिखने हों तो आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि मल्टीपल को हम टेबल कह सकते हैं। तो अगर हमने 10 के मल्टीपल लिखने हैं तो हम 10 वाला टेबल ही लिख देंगे। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ये 10 वाला टेबल है। तो इसका मतलब है ये टेबल जो है, ये जो सारे नंबर्स हैं ये 10 से डिविजिबल हैं, तो इसलिए हम इन नंबर्स को 10 के मल्टीपल में शुमार करेंगे। अगर 15 के मल्टीपल हमें निकालने हों तो मल्टीपल को आप समझ लीजिए कि टेबल होता है। ये 15 का टेबल में 15 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है और इस तरह बहुत से नंबर आते हैं। तो ये तमाम नंबर 15 से डिविजिबल हैं, इसलिए हम इनको 15 के मल्टीपल में शुमार करेंगे। हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ले लिया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम हमेशा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का निकाला जा सकता है। एक ही एग्जांपल लेते हैं दोनों की। मिसाल के तौर पे हम 4 एंड 6 इन दो नंबर्स का एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 के सबसे पहले हमें 4 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 4 के फैक्टर मतलब वो नंबर जो 4 को डिवाइड करते हैं। 4 को 1, 2, 4 डिवाइड करते हैं। 6 के भी इसी तरह हमें पहले फैक्टर निकालने हैं, मतलब जो 6 को डिवाइड करते हैं। 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है। अब हमने 4 और 6 के फैक्टर लिख लिए, कॉमन फैक्टर। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ये 1 कॉमन फैक्टर है, ये 2 कॉमन फैक्टर है और बस। अब हमें देखना है कि इन सब में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए हम 2 को HCF कहेंगे। इसी एग्जांपल का हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 का टेबल लिखना होगा, मतलब 4 के मल्टीपल लिखने होंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28 अप टू सो ऑन। इसी तरह हम 6 के निकाल लेते हैं मल्टीपल। 6, 12, 18, 24, 30 एंड अप टू सो ऑन। हमने 4 और 6 के मल्टीपल लिख लिए। अब हमने ढूंढने हैं कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल
ये 12 हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद हमारे पास ये जो 24 है ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। हमने कॉमन मल्टीपल भी निकाल लिए। अब हमने चेक करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये जो 12 है ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसलिए हम 12 को 4 और 6 का एलसीएम कहेंगे। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।